हे एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ और क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर के आए हैं फ्रेंड, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज में हम लोग काफी सारे ट्रिक्स करेंगे फ्रेंड। चलिए हम लोग चलते हैं आज के हमारे सेशन पे परसेंटेज। तो स्टूडेंट हम आज बात करने वाले हैं परसेंटेज पर। चलिए परसेंटेज पर देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, मतलब उसको डिनोट कैसे करते हैं। परसेंटेज क्या होता है फ्रेंड? परसेंटेज को आप ऐसे डिनोट करते हैं, इसको आप एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं फ्रेंड। तो परसेंटेज एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है फ्रेंड? तो आपको क्या हो, कोई भी वैल्यू दी हो, वो क्या हो, आउट ऑफ 100 दी हो, उसका कंपैरिजन क्या हो, 100 से कंपैरिजन किया हो गया हो किसी भी वैल्यू का, तो वो क्या हो जाएगा परसेंट में। अगर किसी भी वैल्यू का 100 से क्या किया हो, कंपैरिजन किया हो गया हो, तो फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अगर आप इसमें ये भी बोल सकते हैं फ्रेंड, इसमें इसको जो डेनोमिनेटर होता है ना, डेनोमिनेटर क्या होगा, ऑलवेज किसी भी वैल्यू में डेनोमिनेटर अगर 100 होगा, क्या होगा फ्रेंड, किसी भी वैल्यू में डेनोमिनेटर अगर 100 होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका परसेंटेज हो जाएगा फ्रेंड। तो ये आपके दो वे हैं परसेंटेज को शो करने की, कि परसेंटेज कैसे आप लोग पता करेंगे। परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100 होगा, किसी भी वैल्यू को अगर 100 से कंपेरिजन किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। और अगर क्या हो, किसी भी वैल्यू का डेनोमिनेटर क्या हो, 100 दिया हो, तो फ्रेंड वो क्या होगी, आपकी परसेंटेज से शो करेगी, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या दिया जाए, आपको एक नंबर दिया जाए 84/100, ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 84%, ठीक है। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं 84%, ये आपका हो गया परसेंटेज में फ्रेंड। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि परसेंटेज होता क्या एग्जैक्टली। परसेंटेज को क्या, किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेनोमिनेटर में 100 दिया हो, किसी भी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में क्या दिया हो फ्रेंड, 100 दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा, जो उसका नंबरेटर होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो उसकी परसेंट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आगे मूव कर लेते हैं। इसके हम आज कुछ ट्रिक्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ इसके टॉपिक्स भी, यानी कि कुछ इसके बेसिक्स भी करेंगे फ्रेंड। चलिए हम लोग कर लेते हैं मूव आगे। तो फ्रेंड आगे मूव करने से पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ। अगर क्या हो फ्रेंड, इसी का आपको रिवर्स दे दिया जाए, इसका आपको क्या दे दिया जाए, रिवर्स, इसको अगर आपसे ये कह दिया जाए 84% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, 84/100 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इसमें एक और दे दिया जाए, आपको इसका दे दिया जाए 60%, इसका क्या करना हो फ्रेंड, फ्रैक्शन बताना हो, तो आप क्या करेंगे, 16/100 करेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 25 बार, फ्रेंड कितना हो जाएगा, 4/25 इसका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि परसेंटेज अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो, अगर डेनोमिनेटर में क्या हो फ्रेंड 100 दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो भी नंबरेटर होगा क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगी वो, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको क्या दिया हो, कोई भी नंबर परसेंट में दिया हो और आप उसको फ्रैक्शन में करेंगे, तो वो कैसे करेंगे फ्रेंड, डेनोमिनेटर में 100 रखकर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कहानी पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड अभी तक मैंने आपको इसमें दो बातें बताई। अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको फ्रैक्शन में 100 दिया हो, डेनोमिनेटर में क्या दिया हो, 100 दिया हो, तो आपको परसेंटेज में कैसे जाना है। और अगर आपको परसेंटेज में 84 या कोई भी नंबर दिया हो, तो आपको फ्रैक्शन में कैसे उसको लिखना है, डेनोमिनेटर में 100 करके। तो अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया हो, तो आपको क्या करना हो, आपको उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं आपको अभी ये बताऊंगी फ्रेंड। आपको फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन की हम लोग ऊपर बात करेंगे अभी। फ्रैक्शन से आपको क्या करना हो फ्रेंड, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, इनटू 100 कर लेंगे, किसमें, जो भी आपको फ्रैक्शन दिया होगा उसमें। तो मान लीजिए अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हो 3/5, आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में फ्रेंड आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 3/5 आपको रखना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा, ये आपका 20 पे कट होगा, 20 × 3 करेंगे तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, 60% आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप 60% से वापस फ्रैक्शन पे जाएंगे तो आपको फ्रैक्शन ये मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 60/100 रख के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा 3/5 आपको फ्रैक्शन मिलेगा फ्रेंड। तो आई होप आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए जो आपका मेथड है इंटू 100 से कैसे करना है, आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग इसे नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट कहानी कुछ ऐसी है। अगर हमें मान लीजिए हमें कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन दिया जाए 7/15, हमें क्या दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है फ्रेंड। तो ये क्या होता है, हमारा जो 15 होता है ना, 15 हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है फ्रेंड, ठीक है। और जो हमारा 7 होता है ना, वो क्या होता है, टारगेट। जो भी हमें टारगेट दिया है, इसका मतलब है जिस पर भी हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, 7। जैसे कि जो आपका ऊपर होगा नंबरेटर में क्या हो जाएगा, वो आपका टारगेट हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा होल,
ठीक है, जो आपको पूरी वैल्यू दी हो गई है, इसका मतलब वो हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाए 3/8 ऑफ अ नंबर इज 33 आपको दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्या कहा गया है, जो आपका ये 8 है ना, होल नंबर है, 8 क्या आपका होल नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, आपको क्या कहा है, ये जो 3 है ना, 3 जो इसका टारगेट आपको दिया है वो क्या दिया गया है फ्रेंड, 3 दिया गया है। जो आपको टारगेट दिया है वो 3, टारगेट की वैल्यू आपको क्या दी हुई है फ्रेंड, 33 दी हुई है। अगर आप देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटू 11 करके होगा, 11 टाइम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका 33 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर बताइए, नंबर बताइए, क्या करिए, आपको यहाँ पर नंबर फाइंड करने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे नंबर, जब आपको पता चल गया कि जो 3 की वैल्यू है वो 33 है, तो 8 की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने देखा कि 3 में इंटू 11 से करके 33 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटू यहाँ पर भी 11 से करेंगे तो फ्रेंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 88। तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर्स निकल के आ जाएंगे। टोटल नंबर कितने निकल के आ गए फ्रेंड, आपके 88 आपके नंबर्स निकल के आ गए। ठीक है, आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि होल नंबर क्या होता है और टारगेट क्या होता है। जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका टारगेट हो जाता है, और जो पूरी वैल्यू आपको दी गई है, जिसके बारे में हम लोग को पूरा डिस्कशन करना है, या इसका मतलब यह है कि पूरा आपको कोई भी वैल्यू दी गई है उसमें से किसी भी पार्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका टारगेट हो गया फ्रेंड। ठीक है, और अगर हम पूरी वैल्यू पर बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी होल वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड। आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कहानी पे मूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम लोग आगे डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है फ्रेंड, आपको कहा गया है अ सर्टेन वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 2/7। क्या कहा गया फ्रेंड, अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है वो क्या हो रही है, सर्टेन वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 2/7। कोई भी वैल्यू जो आपको दी गई है ना, वो आपको क्या हो रहा है, 2 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब 2 घट रही है। अगर फ्रेंड 7 आपको होल वैल्यू दी है, तो 7 में से अगर 2 घटेगा तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, 5। तो क्या हो रहा है, वो 5 हो रही है, 2 घट के 5 हो रही है, एंड बिकम्स, इसके आगे है 35। तो क्या हो रहा है, जो आपकी वैल्यू घटने के बाद जो भी आपका आ रहा है ना, तो वो आपको क्या हो रहा है, 35 दे रहा है। जो वैल्यू आपको दी है उसमें से आपको क्या करना है, 7 में से 2 डिक्रीज हो रहा है, तो आपका क्या बच गया फ्रेंड, 5 बच गया। जो आपका 5 बचा है ना, वो आपको 35 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड द होल वैल्यू। ठीक है, होल वैल्यू आपको क्या करनी होगी फ्रेंड, इसमें फाइंड करनी होगी। जो आपको डिक्रीज होने के बाद जो आपको वैल्यू दी है उसकी वैल्यू आपको 5 दी है, अगर 35 दी हुई है। अगर आपने क्या करा, जब 2/7 आपको दिया है, इसमें जब आपने 2 माइनस कर लिया, ये 5/7 बचेगा फ्रेंड। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है, ये 5 जो दिया है ना, इसकी वैल्यू आपको 35 दी हुई है। अगर आप देखिए ये इंटू 7 है। ठीक है, आपको होल की वैल्यू पता करनी है, तो होल आपको कितना दिया है फ्रेंड, 7 दिया हुआ है, तो आपको 7 की यहाँ पर वैल्यू पता करनी है। 7 इंटू जब आप 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी फ्रेंड, 49 इसकी वैल्यू, होल वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रेंड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें कोई भी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज दी जाती है, तो वो जितना बढ़ रही है, जितना उस पर यहाँ पर इंटू लगेगा फ्रेंड, जितना कोई भी नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए इंटू या जो भी लगेगा, जो भी ऑपरेशन इस पे लगेगा फ्रेंड, वही आपको होल वैल्यू या जो भी आपको फाइंड करना होगा उस पे भी लगेगा। तो फ्रेंड आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक और मैं आपको करा देती हूँ। फ्रेंड मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, आपको दिया जाए फ्रेंड 3/8 दिया जाए, कोई भी वैल्यू क्या हो रही है, 3 डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 8 आपको होल दिया हुआ है, 3 डिक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड, डिक्रीज हो रही है, कितना, 3/8 डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है, तो जो डिक्रीज हो रही है ना फ्रेंड, उसकी डिक्रीज होने के बाद में आपको क्या कहा गया है, डिक्रीज होने के बाद वो वैल्यू कितनी हो जा रही है फ्रेंड, वो वैल्यू हो जा रही है आपकी 40 हो जा रही है। डिक्रीज होने के बाद वो वैल्यू क्या हो रही है, आपकी 40 हो रही है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि होल वैल्यू आपको बतानी है। आपने देखा कि जब आप इसमें से 3 डिक्रीज करेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दी है, 40 दी हुई है। अगर आप देखें ये इंटू 8 है, तो अगर आपको होल वैल्यू करनी है तो 8 करना है। ठीक है, 8 की होल, जब क्योंकि ये होल दिया हुआ है, होल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इंटू यहाँ पर भी 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 64 निकल के आ जाएगा। होल वैल्यू आपको कितनी निकल के आ जाएगी, 64 निकल के आ जाएगी। फ्रेंड आई होप आपको अब तो क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या था। ये मैंने आपको एग्जाम्पली थोड़ा सा बताया है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू
टोटल वैल्यू 8 दी है, डिक्रीज हो रही है वो 3, और 3 की जो वैल्यू डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको आपको क्या कहा गया, वो 40 है फ्रेंड। तो आपसे पूछा गया अगर ये वैल्यू जो आपकी डिक्रीज होने के बाद आ रही है वो 40 है तो आपकी होल वैल्यू कितनी होगी। तो आपने देखा फ्रेंड डिक्रीज होगा 3 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है आपको। 40 की अगर आप देखें कि 5 × 8 करेंगे तो आपको 40 मिलेगा। तो यहाँ पर होल वैल्यू निकालने के लिए अगर आपने होल जो नंबर आपको दिया है 8, आपने यहाँ रखा × 8 कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपने यहाँ पर भी × 8 किया है तो वही ऑपरेशन यहाँ रखेगा, × 8 लगाया, फिर आपने क्या करा, इसका जो अब इंटू करा तो फ्रेंड 64 आ जाएगा। तो 64 फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसकी होल वैल्यू का आपका जो भी वैल्यू दी होगी होल की वो आपकी आ जाएगी फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अब। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने थोड़ा सा बेसिक्स किया था फ्रेंड। चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। फ्रेंड अगर आपको क्या ध्यान रखना है फ्रेंड, आपको पहले क्या आना चाहिए फ्रेंड, परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। अगर आपको मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन दिया हो 33 1/3 आपको दिया है परसेंट, ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%, ठीक है। तो फ्रेंड आपको इसमें क्या देखना है कि आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। फ्रेंड आपको ये ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू आपको दी गई है ना 33.33, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, ये आपको अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दी गई है, ये कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको काम करना है इस वाली वैल्यू पे। फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू पे काम करना है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो हम इजीली कैसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे इंटू कर लेते हैं, प्लस जो भी आपका यहाँ पर होगा नंबरेटर में आप क्या कर लेते हैं, उसको प्लस कर लेते हैं। तो अगर आपने इसको इंटू करा तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा फ्रेंड। इसको पता है अगर आपको कोई भी वैल्यू को क्या करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, × 100 कर लेते हैं नंबरेटर में, ठीक है। तो आपने क्या करा, × 100 कर लिया यहाँ पर। जब आपने × 100 यहाँ करा तो ये 100 से 100 कट हो जाएगा फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 1/3 इसका क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो आपका इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है फ्रेंड, आपको क्या दिया है, इसी का डबल दिया हो 66 2/3, आपको क्या है एज इट इज, इसका आपने देखा ये डबल है, ये आपका परसेंटेज दिया हुआ और इसको आप लिख लेते हैं, इसको आप लोग ये भी लिख लेते हैं फ्रेंड 66.67। ये भी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है किसकी, इस वाले नंबर की। तो आपको क्या करना है, आपको इसका क्या निकालना है, इसका भी फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर आपने देखा कि ये जो है ना, ये वाली वैल्यू का ये डबल है, तो आप देख लें कि जब इसका ये डबल आ रहा है तो क्या होगा, इसका जो फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, जो इसका फ्रैक्शन निकल के आएगा वो इसका डबल हो जाएगा। फ्रेंड आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली आप क्या कर लेंगे, 2/3 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका फ्रैक्शन निकल के आ गया किसका, ये वाले डिजिट का, ये वाला जो परसेंटेज दिया हुआ है आपको, परसेंटेज वैल्यू दी गई है, इसका फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया, 2/3 आपका क्या मिल जाएगा, इसका परसेंटेज मिल जाएगा। फ्रेंड आज हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ ऐसे जो नंबर है वो डिस्कस करेंगे जो हमें परसेंटेज में याद होने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज कुछ करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे फ्रेंड। तो चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट में। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा, तो हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट पे मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। अगर आपको क्या दिया हो फ्रेंड, कोई वैल्यू दी हुई हो 62/3 आपको दिया है परसेंट में, ठीक है, और आप इसको ये लिख सकते हैं 1667, ये आपकी क्या हो गई, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगा, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपकी क्या हो गई, 16.67, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है फ्रेंड, आपको ये अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर आपको कहीं भी फ्रैक्शन 2/3 दिया हो, जैसे कि यहाँ दिया है और आपको यहाँ पर भी क्या दिया हुआ था फ्रेंड, 2/3 इसका फ्रैक्शन दिया हुआ, तो आपको ये करना है कि अगर 2/3 आपको कहीं भी फ्रैक्शन में मिलता है तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, 0.27 ही मिलेगा आपको। क्या होगा फ्रेंड, अगर आपको फ्रैक्शन में 2/3 कहीं मिलता है तो आपको पॉइंट के बाद क्या मिलेगा फ्रेंड, 67 ही मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ क्या हुआ 2/7, ये आपको क्या दिया है 2/3 दिया है, तो आपको फ्रैक्शन के बाद पॉइंट के बाद क्या मिल रहा है, 6/7 आपको यहाँ मिल रहा है। एज इट इज यहाँ देखें कि अगर फ्रैक्शन आपको 2/3 दिया था तो आपको क्या मिल रहा है फ्रेंड, पॉइंट के बाद 6-7 आपको मिल रहा है। तो ये आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो होती है ना फ्रेंड, जो मैं आज आपको करा रही हूँ, तो ये आपको याद होनी जरूरी है। कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो आपको याद होनी जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग आज कुछ ही वैल्यू पे डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बात करेंगे इन्हीं की आगे कहानी पर, इसी के आगे हम लोग फ्रैक्शंस के ऊपर और बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आज का नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी तक हमने डिस्कस कर लिए 3 वैल्यूज डिस्कस कर लिए। फ्रेंड हम लोग लास्ट वैल्यू करेंगे आज के। आज अगर हमें वैल्यू कोई दी जाए फ्रेंड 14, ये हमारा क्या है 14 2/7 है, 14 2/7%, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं 14.29%, और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है 14
14.28%। ठीक है, क्यों फ्रेंड, क्यों आपको 2.9 और 2.8 क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि आपका ये ना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, इसलिए आपको क्या दिखाई देता है फ्रेंड, ये आपको चेंज दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, इस वजह से। अप्रोक्सीमेटेड तो वैल्यू आपको पता होगी फ्रेंड, आसपास की वैल्यू होती है, इसलिए। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको इस वाला जो है ये जो आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया है ना, आपको इसको फ्रैक्शन में बताना है कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, कितना हो जाएगा आपका, निकल के आएगा फ्रेंड 1/7। मेरे को तो ये याद है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख करके दिखा दी। फ्रेंड अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको सॉल्व करके कैसे मिलेगा फ्रेंड, 14 2/7 आपको दिया गया है। आपने जब इसको सॉल्व करा तो इसकी इंटू इससे करनी होगी और इसमें प्लस ये कर देना होगा। जब आपने इसकी इंटू इससे करी तो हो जाएगा 98 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/7। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इंटू 100 से करना होता है। यहाँ पर आपने इंटू 100 करा, 100 से 100 कट हो गया, ये हो जाएगा 1/7। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई फ्रेंड, ये मिल गई। ठीक है, ये मेरे को याद थी, इसलिए मैंने आपको 1/7 डायरेक्टली लिख दिया था। तो अब मैंने आपको सॉल्व भी करके बताया कि आपको सॉल्व करके क्या वैल्यू मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग आज क्या कर चुके हैं, हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं 4 वैल्यू के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। किस किस के ऊपर फ्रेंड, 33 1/3%, इसका होता है 1/3। ठीक है, एंड नेक्स्ट 66 2/3%, इसका क्या होता है फ्रेंड, इसकी वैल्यू होती है 2/3, क्योंकि ये इसका डबल होता है इसलिए यहाँ पर डबल कर दिया फ्रेंड। और हम लोगों ने डिस्कस किया 16.67% पर, जो कि क्या होती है फ्रेंड 1/6 होती है। और फ्रेंड एक और डिस्कस किया हमने अभी लास्ट 14.2.9 पे। ठीक है, 14.2.9 पे हमने डिस्कशन किया है। तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड, ये हो जाता है आपका 1/7। तो हमने आज डिस्कस किया फ्रेंड इन 4 वैल्यू के ऊपर। तो हम लोग कल क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग इसके तो फ्रेंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की वैल्यूज होंगी, हम लोग जो इंपॉर्टेंट वैल्यू होंगी हम लोग वो करेंगे। जैसे कि आज मैंने आपको ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यू कराई है। तो ये फ्रेंड ये आपको याद होनी जरूरी है कि 13 1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, 16 2/3 का फ्रैक्शन कितना होगा, 16.67 का फ्रैक्शन कितना होगा और 14.29 का फ्रैक्शन कितना होगा। ऐसे ही मैं आपको कुछ वैल्यूज और कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फ्रेंड आज के हम लोग इतना ही करते हैं। आज के लिए हमारा सेशन जो है हम लोग वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज फ्रेंड अगर आपको ये सेशन समझ में आया, क्लियर हुआ, तो प्लीज फ्रेंड नेक्स्ट सेशन जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए आज के लिए सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।